हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन 1 हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। फर्स्ट यूनिट है हमारा कि कम्युनिकेशन क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। देखो बच्चों, आप जब भी किसी के साथ बोलते हो, कोई बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो सबसे पहले आप क्या चाहते हो? आपको चाहते हो कि जो भी आप एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो दूसरा भी वही चीज़ समझे। अगर आप जो चीज़ आप उसको कहना चाह रहे हो तो दूसरा पर्सन भी आपकी वही थिंकिंग या आपकी वही थॉट समझे। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन है जो वो लेटिन वर्ड से आया है। तो इसका मीनिंग होता है शेयर करना। तो यू कैन सी दैट कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑन इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल विद इन ए ग्रुप और रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? शेयरिंग करना। किसको? इन्फॉर्मेशन को दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में, जिसे आप अंडरस्टैंड कर पाओ, जिसे आप समझ पाओ। अब नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस क्या रहती है कम्युनिकेशन की। देखो, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स फीलिंग एंड आइडियाज विल हेल्प यू इन योर रिलेशनशिप। जब आप कम्युनिकेट करते हो, क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, तो अपनी थॉट्स को शेयर कर पाते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा पाते हो। ठीक है। अपनी जिससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी बनती है, आपको अंडरस्टैंड कर पाता है दूसरा पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आप लेके चलो कि यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग और यू कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन। आप या तो किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हो या किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, मतलब किसी को प्रभावित करना चाहते हो अपनी कम्युनिकेशन से। तो अलग अलग तरीके से हम कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। जैसे इन्फॉर्म करना, अगर मान लो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करने की जरूरत है, जैसे यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू फ्रेंड। मान लो आपको किसी को इन्फॉर्म करना है, अपना टाइम टेबल बताना है एग्जाम का फ्रेंड को, तो आप इन्फॉर्म कर रहे हो उसको। तो ये एक इम्पोर्टेंस रही इसकी कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। तो यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजली इंपॉर्टेंस वे। जैसे आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है इनडायरेक्ट वे में। जैसे एग्जांपल लेके चलो, नेगोशिएटिंग विद द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस और हेल्पिंग ए फ्रेंड। शॉपकीपर को आप क्या कर रहे हो? नेगोशिएटिंग कर रहे हो उसके प्राइस में कि प्राइस को रिड्यूस कर दे, ताकि आपका फ्रेंड है जो वो कम पैसों में उस चीज़ को खरीद पाए। तो टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम ऑन एनी रीजन, ताकि अब उसका जो स्ट्रेस है एग्जाम पे वो भी कम हो जाए और कम प्राइस में वो जो नोट्स है या बुक है वो शॉपकीपर से ले पाए। तो इन्फ्लुएंस करना ये भी एक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हो गई। अब जैसे आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले जो भी सेंडर होता है, सेंडर मतलब जो बोल रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, अपनी बात को कह रहा है, वो जैसे वैसे मान लो एक पर्सन है, वो पूछ नहीं, वो से इन्फॉर्मेशन मांग रहा है रिसीवर से, रिसीवर को सुना, रिसीवर ने उसकी बात सुनी, उसको सुना, वो पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग। तो रिसीवर उसको रिप्लाई कर रहा है आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, वो उसको रिप्लाई कर रहा है। उसके बाद सेंडर को इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई कि उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग और रिसीवर ने बता दिया आई एम गोइंग टू होम। तो वो आस्किंग मतलब वो पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए और वो इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है और उसको सेंडर को रिसीव जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव हो गई है। एक चीज़ मैंने आपको अभी बताई है कि हम इन्फ्लुएंस करने के लिए पूछते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए और एक्सप्रेस फीलिंग करने के लिए। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी होती है ताकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओ। जैसे कि हेल्दी वे से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। फॉर एग्जांपल शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम, कि आप बहुत एक्साइटमेंट, आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो कि मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करके, इन्फॉर्म करके हम अपनी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कम्युनिकेशन की। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स क्या रहते हैं कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। टू वे मतलब कि सेंडर है जो अपनी मैसेज को दे भी रहा है रिसीवर को, रिसीवर उसको रिसीव भी कर रहा है, उसको रिप्लाई भी कर रहा है। और स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन एग्जाम्पल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम बोल के ही अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, हम लिख के भी सेंड कर सकते हैं, राइटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जाम्पल ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। तो रीड करना या सुनना किसी को, लिसनिंग करना, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के। जैसे मान लो कोई राइट करके मेल है, जैसे हमने किसी को मेल भेजी, हम मेल भेज के किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा उसको क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, रीड करने से वो क्या कर रहा है? उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। लेकिन अगर हमने बोल के उसको मैसेज दिया है तो वो क्या कर रहा है? उसको सुन के रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी टू वे से एक्सचेंज हो सकती है, गिविंग एंड रिसीविंग। और टू टाइप से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग।
जैसे इसमें दे भी रखा है एक सेंडर सेंडिंग मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। सेंडर ने मैसेज भेजा कुछ, ठीक है, एंड उसके बाद उसने रिसीवर को भेज दिया, रिसीवर के पास इन्फॉर्मेशन गई, रिसीवर ने उसको रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया उसने, रिसीवर ने उसको अ चैनल पाथ सच एज फ़ोन फेस टू फेस। चैनल पाथ कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है उसने फेस टू फेस पूछा हो या फ़ोन पे पूछा हो। तो उसने ये चीज़ रिसीव करी। फिर उसके बाद रिसीवर ने उसको बोला द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। रिसीवर ने बोला हाँ, उसको समझ आ गया। जैसे मान लो सेंडर बोल रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो रिसीवर को समझ आ गया हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो बताने के बाद उसने जो रिप्लाई है वो सेंडर के पास वापस गया। सेंडर को समझ आ गया कि हाँ वो जो उसने पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसको समझ आ गया कि वो स्कूल जा रहा है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद ए सेंडर। सेंडर सेंड्स ए मैसेज। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेंडर से। उसने मैसेज पास किया। सेंडर ने क्या किया, उस मैसेज को इंफॉर्मेशन पास करी सेंड रिसीवर को। उसके बाद वो रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन किसी चैनल के थ्रू गई, फेस टू फेस गई या फ़ोन के थ्रू गई या रिटर्न मेल में गई। फिर रिसीवर ने उसको रिसीव किया और उसके बाद रिप्लाई किया। रिप्लाई जो है वो सेंडर के पास चली गई। अब है पर्सपेक्टिव। क्या होता है कम्युनिकेशन के, पर्सपेक्टिव्स आर आइडियाज़। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, कुछ आइडियाज़, व्यूज़ या फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग या सोचना किसी चीज़ के बारे में। दीज समटाइम्स अफेक्ट आर कम्युनिकेशन। कभी कभी ये जो इन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो, यू हैव ए फिक्स आइडिया दैट योर टीचर और फादर इज स्ट्रिक्ट। आपको आइडिया है कि आपके जो टीचर है या फादर है बहुत स्ट्रिक्ट है। इवन मैन दे आर बींग फ्रेंडली यू मे थिंक दे आर स्कोल्डिंग यू इवन दो दे आर पोलाइट। मतलब चाहे वो फ्रेंडली भी हो तब भी आपको लगता है कि वो आपको डांटेंगे, या पोलाइट हो तब भी आपको ऐसे ही लगता है। तो इन द सेम वे अदर्स में ऑल्सो हैव फिक्स्ड आइडियाज अबाउट यू। ऐसे दूसरे भी कई बार आपके बारे में यही आइडिया बना लेते हैं, विच अफेक्ट वट एवर यू से टू देम। चाहे आप कुछ भी बोलो उसको, लेकिन अगर आपके मन में, जैसे आपके टीचर के लिए आपके लिए मान लो आइडिया आपके मन में आइडिया है, फिक्स थिंकिंग है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं डांट ना दें, है ना। तो इस तरह से आपके बारे में भी कोई अपने मन में ये आइडिया बना सकता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग परस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन। फैक्टर क्या होते हैं जो अफेक्ट करता है ये कम्युनिकेशन पे। जैसे एग्जांपल लेके चलो, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली बिकॉज ऑफ बैरियर दैट स्टॉप अस शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है, हम किसी की बात को, किसी के मैसेज को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें मैसेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो वो उन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इस कम्युनिकेशन को, जैसे कि हम बोल देते हैं जो कौन से बैरियर्स आते हैं जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ती है हमारी कम्युनिकेशन, हमें समझ नहीं आ पाता। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जैसे लैंग्वेज। लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार हम इनकरेक्ट वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, या अनफेमिलियर लैंग्वेज होती है जो दूसरे नहीं समझ पा रहे उस लैंग्वेज को, ईजिली कन्वे नहीं कर पा रहे, या आप विशेस करना चाहते हो किसी को, वो विश नहीं कर पा रहे। तो लैंग्वेज कैन एक्ट एज ए बैरियर व्हेन एन इंडियन हु ओनली नोज हिंदी और चाइनीज़ हु ओनली नो द चाइनीज़ लैंग्वेज। तो कई बार आप उसको बताना चाह रहे हो, कुछ एक इंडियन पर्सन है वो चाइनीज़ पर्सन को कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपनी मैसेज को उसको पास ही नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है विजुअल परसेप्शन। Visual perception is the brain's ability to make sense of that what we see through your eyes. For example, completing partially drawn picture with visual perception where they may be something else. मान लो कुछ अभी पार्शली पिक्चर बनी है, अच्छे से पूरी ड्रोन नहीं हुई है, लेकिन आपने पहले से उसका परसेप्शन बना गया, इसका मीनिंग तो ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या पता वो पूरी कंप्लीट होने के बाद उसका कुछ और मीनिंग बने। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। Letting our earlier experience stop us from understanding or communication clearly. For example, the shopkeeper cheated me last time. Let me be careful. I scored low marks in the maths exam, so I am scared to ask the answer question in class. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस है कि उसने क्या एक्सपीरियंस लिया, इस शॉपकीपर ने मुझे मुझे चीट किया था, मैंने केयरफुल नहीं पढ़ा और मेरे मार्क्स जो हैं वो कम आए, तो मैं आपकी बार ध्यान रखूंगा और क्वेश्चन पूछूंगा क्लास में। प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है, प्रिजुडिस मतलब फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी, कि हमने आइडिया अपने मन में ही बना लिया कि कोई मुझे इस क्लास में पसंद नहीं करता। तो इस आपने क्या करा, दूसरे लोगों से बात करना ही बंद कर दिया, पर ऐसा नहीं है, अगर आप बात करोगे क्या पता कोई पर्सन आपसे बात करना चाहे। फीलिंग्स। आर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पीपल अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। फीलिंग्स, हम इमोशन और फीलिंग्स को नहीं बता पाते लोगों के पास, दूसरे लोगों को अपनी शेयर नहीं कर पाते फीलिंग्स और इमोशंस। तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट की भी कमी हो जाती है, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता। जिससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट फीलिंग वेल देयर फॉर आई डोंट वॉक टू टॉक। मैं ठीक, अच्छा मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा। नेक्स्ट एनवायरमेंट।
नॉइस और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। मान लो आप ऐसे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, लाउड म्यूजिक चल रहा है, तब उसको अपनी कन्वर्सेशन ही नहीं बता पा रहे हो अच्छे से, तो इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। पर्सनल फैक्टर भी जो इंक्लूड योर ओन फीलिंग, जिसमें आपकी खुद की फीलिंग्स होती हैं, हैबिट्स होती हैं, आपका वे होता है थिंकिंग करने का। जैसे एग्जांपल लेके चलो, फियर एंड लो कॉन्फिडेंस में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, कि मुझे डर है या कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मेरी कंपनी में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपने विचार दूसरों के पास नहीं रख पा रहा। कल्चर कल्चर का भी डिफरेंस रहता है। देखो, साइंस विद हैव ए डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर, सच एज शोइंग अ थंब मे मीन गुड जॉब डन फॉर सम पीपल बट मे बी इंसल्टिंग टू अदर्स। जैसे कई बार क्या होता है, हम जब थम्स अप करते हैं तो उसका मीनिंग कई जगह पे ये होता है कि गुड जॉब किया आपने, अच्छा काम किया, लेकिन कई जगह पे उसका मतलब बहुत गलत से मतलब माना जाता है कि इंसल्ट हो रही है। तो कल्चर से भी कि साइन के अलग अलग मीनिंग होते हैं अलग अलग कल्चर के हिसाब से। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स। देखो, अगर हम लेके चले कि 7 C's, मतलब जो 7 वर्ड जो सी से स्टार्ट होते हैं, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस, अगर हम इनका यूज़ करें तो हमारी कम्युनिकेशन है जो वो इफेक्टिव होगी। जैसे कि क्लियर, बी क्लियर अबाउट यू वांट टू से, आपको खुद को क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कंसाइज, सिंपल वर्ड्स यूज़ करो जिनकी ज़रूरत है, कंसाइज वे में सिंपल वर्ड्स में उसको अपने मैसेज को पास करो। कंक्रीट, एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेसेस का यूज़ करो, जो आप कहना चाह रहे हो एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स और फ्रेसेस का यूज़ करो। करेक्ट, जो भी आप बोल रहे हो उसकी स्पेलिंग, लैंग्वेज, ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए। कोहेरेंट, योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू मेन टॉपिक, आपके जो वर्ड्स हैं उसकी कुछ सेंस बनी होनी चाहिए और वो मेन टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। कंप्लीट, योर मैसेज शुड बी हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन, जो आप मैसेज पास कर रहे हो कंप्लीट होना चाहिए ताकि दूसरा उसको अच्छे से समझ पाए। कर्टियस, कर्टियस मतलब बी रिस्पेक्टफुल, आपको रिस्पेक्टफुल रहना है अपने फ्रेंड या जिससे भी बात कर रहे हो उसके प्रति। ऑनेस्ट रहोगे, रिस्पेक्टफुल रहोगे, तभी आप अच्छे से मैसेज भी पास कर पाओगे। ठीक है, तो अब अगर आपकी ये 7 C's, मतलब ये 7 C से स्टार्ट हैं जो वर्ड, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस, तो आपकी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल। थैंक यू।